हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं जयश्री। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जिनके रिसेंटली आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जहां पर आपको लगा कि आपके साथ इनजस्टिस हो रहा है। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपको लिटरली थोड़ा सा आपका शायद कहीं कुछ मजाक जैसा भी बन गया। ठीक है, लाइक लोगों ने मैं ये बुली तो नहीं बोलूँगी कि किसी ने आपको बुली किया है, बट उस तरीके की ही एनर्जी है जहाँ पर आपको लगा है कि आपको मजाक बन गया है। ठीक है, या फिर लोगों ने आपका मजाक बनाया है इन सम सेंस। ठीक है, जो कि आपके साथ गलत था, जस्टिस बिल्कुल नहीं था। आपको शर्म आई है। कुछ ऐसा हुआ है जहाँ पर आपको बहुत शर्म दिलाया गया है। ठीक है, सो आपको इंटेंशनली बहुत बुरा फील कराया गया है, आपको बहुत बुरा लगा है। आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लगता है कि आपका आपका शायद गुस्से से या तो शर्म से आपका मुंह लाल हो गया, बट इट वाज लाइक कोई आपको इनजस्टिस इनजस्टिस। ठीक है, गलत हुआ। ठीक है, जो हुआ गलत हुआ, जैसे भी हुआ इट वाज नॉट राइट। ठीक है, आपके मन में हो सकता है कि इन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा एक रिवेंजफुल या फिर काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव वाइब, अब नॉट वाइब बट या एक जैसे कि रिवेंज है, अनफॉरगिवनेस है। ये चीज़ें शायद इस इन जिन्होंने भी आपके साथ ये चीज़ें की हैं उनके लिए हो सकते हैं। सो ये बहुत स्पेसिफिक हो सकता है। अगर ये रीडिंग रेजोनेट हो तभी देखिएगा। अगर आपको नहीं लग रहा है दिस इज़ फॉर यू, तो आप इस रीडिंग को स्किप कर सकते हैं। बट अगर ये चीज़ें आपसे हुई हैं देन दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। एंड आफ्टर दैट इट फील्स लाइक कि आपको चीज़ों का बहुत बोझा भी ले रहे हैं जिसको आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। आई नो कि आपको हर्ट किया गया है, आई नो कि आपको बहुत बुरा फील कराया गया है, और जिस तरीके से बेइज्जती, लाइक यस, बेइज्जती शायद सही वर्ड है जो मैं कहूँगी कि आपको किसी ना किसी तरीके से आपको लगा है कि आपकी बहुत बेइज्जती हुई है। ठीक है, आई नो दिस इज़ हार्श, और कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपकी एनर्जी जो है वो ब्लॉक हो गई, क्योंकि आप थोड़ी से उस एनर्जी में रह सकते हैं। ओके, आप उसी जोन में हैं। आपको कुछ चीज़ों को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। आई नो दिस इज़ वेरी हार्श, और ये चीज़ें बहुत सुनने में बुरी लगती है। हमारे अंदर रहता है कि हमारे साथ गलत हुआ है तो मैं क्यों इन लोगों को माफ़ करूँ। ये होता है, बट ट्रस्ट मी, जब मैं आपको कह रही हूँ कि आपको कुछ चीज़ों को पीछे छोड़कर आगे देखने की ज़रूरत है, क्योंकि आई डोंट नो कि ये बातें आपको कितनी ज़्यादा आप कर पाएंगे या नहीं, लेकिन अगर आप उन चीज़ों को लेट गो करके आगे बढ़ेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि मैं आपको क्यों चीज़ों को फॉरगिव और लेट गो करने की बात कर रही हूँ। ओके, इट्स जस्ट कि आपको ये करने की ज़रूरत है, जो क्योंकि जो बोझा आप ले रहे हैं, जो एक रिवेंज और ये चीज़ें आप अंदर घुसा के रखे हैं, अगर इन लोगों के खिलाफ आपके मन में है तो इसको डायरेक्शन दीजिए, इसको अपने आप को जलाइए मत। ठीक है, क्योंकि आग आपके अंदर है। अगर नफ़रत की आग में आप जल रहे हैं तो वो आपको जलाएगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आप एक जवाब दें, मुंह तोड़ जवाब दें, उसके लिए आपको एक पॉजिटिव एनर्जी में आनी होगी। इट्स इट्स हार्श, इट्स टफ, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। ओके, लेट्स सी कि आपके लिए क्या मैसेज है। इट फील्स लाइक कि आपकी कोई आने वाले टाइम पर आपकी हो सकता है कि कुछ ऐसा हो जहाँ पर आप सेलिब्रेट करें। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास 9 ऑफ पेंटिकल्स है, वो भी जस्टिस के साथ। आपके साथ गलत हुआ अगर तो जस्टिस आपको मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर जो जस्टिस आपको मिल रहा है वो मुझे आपके लिए पावर, पोजीशन, इंडिपेंडेंस वो दिख रही है। इट फील्स लाइक कि आप जो विश कर रहे थे, आपके अंदर जो इच्छा है कि अगर आप में से कुछ लोगों ने ये सोचा था कि अगर इस पर्सन ने मेरे साथ ऐसा किया है, मैं इस पर्सन को दिखाऊंगा कि मैं किस चीज़ के काबिल हूँ। ओके, लाइक आप में से हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपके फाइनेंशियल स्टेटस को लेकर, आपके करियर को लेकर, आपके जॉब स्टेटस को लेकर, या फिर अगर
आपका जो भी हालात है करंटली उसको लेकर अगर आपकी खिल्ली उड़ाई गई है, आपको थोड़ा-सा शेमफुल फ़ील कराया गया है। सो ये जो आपका जो एक यूनिवर्स जो आपको कहीं न कहीं हेल्प करेगी वो इसी तरीके से है कि आपको जस्टिस मिलेगा। आप वो इंडिपेंडेंस लाइक 9 ऑफ पेंटिकल्स इज़ जस्ट नेक्स्ट टू 10, ठीक है? वो ऑलमोस्ट 10 की एनर्जी में आने की उनकी है, लाइक इट्स इट्स कंप्लीशन। प्लीज़ इग्नोर बैकग्राउंड नॉइसेस। ओके, सो आपको जस्टिस मिलेगा जो भी आप पावर पोजीशन, जो भी एक स्टेटस में आप जाना चाहते थे। इट फील्स लाइक कि आपकी एनर्जी बहुत अच्छी होने वाली है, आपकी लाइफ में बहुत सारा अबंडेंस, मुझे सन की एनर्जी भी मिल रही है जहाँ पर हैप्पीनेस है, सक्सेस है, करियर सक्सेस भी है। सो वो चीज़ें आपको मिलेंगी और ये जो भी लोग आपको सुना रहे थे, आपको बोल रहे थे, आप पर विश्वास नहीं कर रहे थे, इनको इनको उनका उनका जवाब जो है वो बहुत अच्छा, लाइक करारा जवाब मिलेगा। ओके, सो डोंट वरी, आपकी लाइफ में मुझे चीज़ें बहुत अच्छी होती हुई दिख रही हैं, लेकिन या आपको कुछ चीज़ों को आपको आगे बढ़ना है, आपको इस एनर्जी में अटके नहीं रहना है, ठीक है? सो प्लीज़ आप जहाँ हैं वहाँ से अगर आपके अंदर वो चीज़ें हैं, थोड़ी-सी अ, गुस्सा वो चीज़ें हैं तो उसको रिलीज़ कीजिए, वो रिलीज़ करने की ज़रूरत है, ठीक है? आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है क्योंकि जब तक आप इस चीज़ से आगे नहीं बढ़ेंगे, ये चीज़ें आपको खाएँगी। ये एनर्जी लेट गो और फॉरगिवनेस ये इम्पॉर्टेंट इसलिए होता है ना क्योंकि अक्सर हम ही अपनी ही एनर्जी को खा रहे होते हैं, अपनी ही एनर्जी को गंदा कर रहे होते हैं, ठीक है? आप जैसे ही इन चीज़ों को छोड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, आपको क्लियरली चीज़ें दिखाई देगी क्योंकि आपको समझ में आएगा कि आप चाहते क्या हैं, ठीक है? एक रिवेंज की एनर्जी में और फोकस्ड टुवर्ड्स योर एम्बिशन, टुवर्ड्स योर गोल, डिफरेंट एनर्जी है ये, बहुत डिफरेंट एनर्जी है। आपको वो एनर्जी को शिफ्ट करना है, उसको छोड़ना है, ओके? सो अगर आप में वो चीज़ें हैं तो आप उसको रिलीज़ कीजिए क्योंकि यूनिवर्स आपको जस्टिस देगी। आप अभी अगर थोड़े से हारा हुआ महसूस कर रहे हैं तो ये आपकी रियलिटी नहीं है। टेम्परेंस, आपको इस वक्त थोड़ा सब्र से काम करने की ज़रूरत है, आपको आपका समय थोड़ा सा ठीक नहीं है लेकिन आपको इस वक्त भी बैलेंस में रहकर चलने की ज़रूरत है, आपको अपने आप को शांत करने की ज़रूरत है, डिवाइन पर भरोसा रखिए बिकॉज टफ है बट चीज़ें हक में होंगी। टावर, द एम्परर, इट फील्स लाइक कि आपको इस पीरियड में जब आप अगर सब्र से काम करेंगे तो आने वाला टाइम पर आपको एक ब्रेक थ्रू भी मिल सकती है, ठीक है? या या ठीक है, अगर आप इस वक्त थोड़ा सा अपना इस समय को आपको संभालने की ज़रूरत है, अगर आप यहाँ पर टूटते नहीं हैं, बिखरते नहीं हैं, अगर आप उस नेगेटिव एनर्जी में नहीं जाते हैं, ठीक है, तो आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी, आप अपना अबंडेंस, ठीक है, आप वहाँ से आपकी जो आप जिस जोन में अभी हैं, ठीक है, फाइनेंशियली मैं यहाँ पर बहुत कहूँगी कि आपकी लाइफ में जो अबंडेंस की कमी है आप वहाँ पहुँचेंगे, ठीक है? आपको लेकिन इस वक्त थोड़ा बैलेंस को बनाने की ज़रूरत है, अपनी एनर्जी को सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है, नेगेटिव एनर्जी में मत जाइए। आई नो कि ये चीज़ें कुछ लोगों के लिए बहुत बेकार लगती है कि क्या होगा इस सब से, मुझे मुझे लड़ना है। फोकस ऑन योरसेल्फ बहुत बहुत ज़रूरी है। आप जितना भी चीज़ें पढ़ते हैं लाइक लॉ ऑफ दिस अट्रैक्शन, आप कह लीजिए लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, दिस दैट, ये सारी की सारी एक ही फंडामेंटल चीज़ों में काम करती है कि जहाँ एनर्जी जाती है वहीं पर सारा का सारा मैनिफेस्टेशन होता है, ठीक है? मैं ये खुद जानती हूँ कि बहुत इन चीज़ों को समझना मुझे पहले समझ नहीं आती थी। हमें लगता था कि हमें सिर्फ़ सोचना है, नो, आपको अपने आप पर फ़ोकस करना है, आपको अपनी एनर्जी को, अगर आप बेटर फ़ील नहीं कर रहे हैं, तो बेटर चीज़ें अट्रैक्ट नहीं होंगी। आपका माइंडसेट चेंज होना पड़ेगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है सही तरीके से काम करेगा, वही चीज़ें अट्रैक्ट होंगी, ठीक है? आपके थॉट्स एंड पैटर्न्स और ये सारी चीज़ें तभी से निकलती हैं जब आप हील होते हैं।
कहीं न कहीं अल्टीमेटली सारी चीज़ें आपकी हीलिंग से जुड़ी हुई है, आपके आप पर एनर्जी फ़ोकस से जुड़ी हुई है, जहाँ पर आपका एनर्जी जा रहा है वहाँ पर चीज़ें निकल के आ रही है। आपके लाइफ़ में अबंडेंस है, आपकी लाइफ़ में वो चीज़ें हैं जो आप डिज़र्व करते हैं इस वक़्त, लेकिन आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, अपनी एनर्जी को फ़ोकस में लाने की ज़रूरत है। डिस्ट्रैक्ट मत होइए, जो भी अगर आपको कोई अगर पोक भी कर रहा है, तो वो सिर्फ़ एक साइन है कि आपको अपने आप को अपना जो आपा है वो खोना नहीं है। ये चीज़ें आपको ट्रिगर भी कर रही है, तो ये इसलिए भी हो सकता है कि ताकि आपको समझ में आए कि आप गलत कहाँ हैं। कुछ चीज़ें आपको जगाने के लिए भी आती हैं। नेगेटिविटी को मत लीजिए, पॉज़िटिविटी को लीजिए, एक पॉज़िटिव थॉट के साथ आगे बढ़िए, थिंग्स विल चेंज, क्योंकि चीज़ें बेटर हैं यहाँ पर आपके लिए। करंटली थोड़ी-सी चीज़ें सही नहीं हैं, बट थिंग्स आर गोइंग टू गेट बेटर, क्योंकि ये है, सॉरी फॉर दैट, बट आपकी लाइफ में अबंडेंस है। एम्प्रेस के कार्ड से ज़्यादा अबंडेंट कोई नहीं है, ठीक है? कोई नहीं है यहाँ पर। दिस इज़ द हाईएस्ट ऑफ ऑल, लाइक माँ लक्ष्मी की ऊर्जा है, आप बोल सकते हो, ठीक है? गॉड आपको ब्लेस करना चाहते हैं, गॉड आपको ब्लेस करेंगे, लेकिन आपको चीज़ों को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। मैं यहाँ पर मैंने अब तक शफल नहीं किया है, बट दिस इज़ द फर्स्ट कार्ड जो आपको दिख रहा होगा, रिलीज कंट्रोल, सरेंडरिंग टू द जर्नी। ये जर्नी आपको भले ही समझ में नहीं आ रही है जो हो रहा है, बट सरेंडर, ठीक है? एनर्जी को फोकस में लेकर आइए जहाँ आपको लेकर जाना है। एनी अदर मैसेज? सी, फॉग्ड इन, गो स्लो, टेक टाइम। अभी आपको कोई भी चीज़ को लेकर जल्दबाजी नहीं करनी है, कोई भी गुस्से में आकर किसी भी थॉट में, लाइक बहुत ही ज़्यादा अगर आप ओवर एक्साइटेड भी हैं अगर किसी चीज़ को लेकर, तो उसके लिए भी आपको वो उस ज़ोन में रहकर आपको डिसीज़न नहीं लेना है, क्योंकि आपकी लाइफ में हो सकता है कि सेलिब्रेशन आ रहा है, किसी न किसी तरीके से लोगों से आप मिल रहे हैं, तो आपको किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आना है। ये वक्त अभी धुंधला है, ठीक है? आपको चीज़ें क्लियरली नहीं दिख रही है, तो आपको इस वक्त डिसीजंस नहीं लेने हैं, आपको बैलेंस में रहना है। फोकस कीजिए, अपनी एनर्जी को संभालिए, अपना चीज़ों को थोड़ा देखने और परखने की कोशिश कीजिए। थमिए, स्लो स्लो डाउन अ बिट, ठीक है? जो भी करना है वक्त लीजिए, कोई भी डिसीजन इस वक्त में जल्दबाजी में नहीं लेना है। व्हाट एल्स? सी, क्लेंसिंग वाटर्स, प्योरिफिकेशन एक्टिवेट्स वाइब्रेंट लाइफ फोर्स। आपको प्योरीफाई करने की ज़रूरत है, बिकॉज देयर इज़ समथिंग जो आपकी लाइफ में नेगेटिव है, जिसको आप होल्ड बैक किए हुए हैं, आप रोक रहे हैं, और वो आपका एनर्जी ब्लॉकेज है। आपका ब्लॉकेज कोई और नहीं, आप खुद हैं, ठीक है? नॉर्मली यही होता है, हम दूसरों को दोष देते हैं, पर बहुत सारी चीज़ें एक्चुअल में हमारे अपने आप से होती हैं, हमारे थॉट पैटर्न से होती हैं, हमारा ऑरा जब वीक हो जाता है क्योंकि हम नेगेटिव हो जाते हैं, उससे होती है। अगर आप स्ट्रॉन्ग हैं तो नेगेटिविटी आपको हिट नहीं करती है, ओके? आपको प्यूरिफाई करने की ज़रूरत है। आप सॉल्ट वाटर बाथ ले सकते हैं, मेडिटेशन कीजिए, नो लाइक किसी भी तरीके से, बट या क्लेंस, सॉलिट्यूड, या डोंट गेट इन्वॉल्व विद टू मच। अगर लोग परेशान कर रहे हैं तो थोड़ा दूर रहिए, थोड़ा सा आइसोलेट कीजिए अपने आप को। एंड वैलियंट करेज, टेक एक्शन विद पैशन, ओके? यहाँ पर एक्शन का कार्ड आया है, लेकिन वो लास्ट में आया है। आप एक्शन लीजिए, सोच समझ के, किसी के इन्फ्लुएंस में ना आकर, एंड उस पॉइंट से, उस एक जोन से जहाँ पर आपकी एनर्जी क्लियर है, ओके? तो पहले क्लेंजिंग करने की ज़रूरत है। पहले अपने आप, आपके आसपास जो भी है, अपनी एनर्जी को, अपने ऑरा को क्लीन कीजिए, शांत होइए, बैलेंस में आइए, फिर अपने आप पर काम करें, और आपको जो भी डिसीजन लेना है उस पर सोच के अपना एक्शन लीजिए, ओके? दैट इज़ योर रीडिंग। आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई हो। ये रीडिंग आपके लिए बहुत एज अ गाइडेंस आपकी मदद में आई हो, ओके? अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो कमेंट करना ना भूलें, मेरे वीडियो को शेयर ज़रूर करें, बिकॉज आई डोंट नो दिस डेज मैं बोलती तो नहीं हूँ इतना ज़ोर से, लाइक ज़ोर दे के, बट इट फील्स लाइक दिस डेज की ये जो भी रीडिंग्स निकल के आ रही है, दिस आर ऑल लाइक गाइडेंस, ठीक है? सो अगर आपको लगता है कि दिस नीड टू बी शेयर, डू शेयर दिस वीडियो, एंड नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सी यू नेक्स्ट टाइम, गुड बाय एंड टेक केयर।